हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, थोड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और प्रीवियस वीडियोस एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं। और ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है ऑफ और फ्रॉम का, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या अलग है, पहले तो समझ लेते हैं और केस भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा हुआ है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज मेंशन्ड एंड न्यू पार्टनर एक्वायर्स सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ हिज शेयर फ्रॉम वन पार्टनर एंड रिमेनिंग फ्रॉम अनदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए जो नया पार्टनर है उसको हम दे रहे हैं 20। मान लीजिए नया पार्टनर है सी जो नया पार्टनर है, हम इस नए पार्टनर को दे रहे हैं 20 रुपीज। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि सी ने ए से लिया 20 रुपए और बी से भी लिया, तो सी ने क्या किया, 40% ए से लिया। किसका 40%? देखिए हमने जो ऑफ वाला पढ़ा था उसमें ए का जो शेयर था, ए का शेयर जो था उसका 40% लेते थे, लेकिन यहां पर क्या करना है, जो सी को मिल रहा है उसका 40% ए देता है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं सी अपने शेयर का 40% ए से लेता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? 20 का 40% करेंगे, ए के शेयर का 40% नहीं करेंगे। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था उसमें ए के शेयर का 40% करते थे, बी का 60% करते थे। अब हम ए और बी का नहीं करेंगे, जो सी को मिल रहा है उसका 40%। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सी को 20 मिल रहा है और 20 का 40% वो ए से लेता है, यानी 8 रुपए, यानी 12 रुपए वो किससे लेता है? बी से। यानी 20 का 60% वो किससे लेता है? 20 का 60% वो लेता है बी से। इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20 रुपीज। यही है इस क्वेश्चन के अंदर, जितना सी को मिल रहा है उसमें हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 40% लिख रहा हूं तो यहाँ पर 60 होगा, अगर यहाँ पे मैं 50 लिख रहा हूं तो यहाँ 50 होगा, अगर मैं यहाँ पे 80 लिख रहा हूं तो यहाँ 20 होगा, अगर मैं यहाँ पे 20% लिख रहा हूं तो यहाँ पे 80 होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ 20 का 20% ए देता है, तो बाकी 80% कौन देता है? बी देता है। बस यही है इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. C is admitted as a new partner for 1/4 share. C acquires 1/5 of his share. ये देखिए C अपने शेयर का, his share, C अपने शेयर का 1/5 A से लेता है। अपने शेयर का, यानी C को मिल रहा है 1/4 का 1/5 कौन देता है? A देता है। तो जिस तरह से यहाँ पे 40% ए दे रहा था तो 60% बी दे रहा था, तो अगर 1/5 कौन देता है? ए देता है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 4/5। 4/5 कौन देता है? बी देता है। वेरी सिंपल। तो एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस, तो सी का शेयर कितना है? देखिए सी का है 1/4, सी का है 1/4। पढ़िए एक बार और। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर 1/4। मैंने आपको बताया था 1/5 ऑफ यानी इनटू 1/4 का 1/5 कौन देता है? ए देता है, यानी 1/20। तो 1/4 का 1/5 कौन देता है? ए। तो 4/5 कौन देता है? बी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/20। तो बी कितना सेक्रीफाई कर रहा है? बी सेक्रीफाई कर रहा है 4/20। अगर आप इसका सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर 1:4। ये देखिए 1/20 ए देता है, 4/20 बी। मैंने इसको इसलिए नहीं डिवाइड किया क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। अगर मैं डिवाइड कर देता तो यहाँ पर रेशियो अलग हो जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा 1:4, यानी आंसर हो गया 1:4 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखिए ए 1/20 देता है, किस में से देता है? अपने हिस्से में से देता है। ए का 3/5 है, तो एज न्यू रेशियो, एज न्यू
रेशियो, ए का रेशियो पहले कितना था 3/5 था, उसने कितना दे दिया 1/20। बी का पहले कितना था, बी का पहले हिस्सा था कितना 2/5 था, उसने कितना दे दिया 4/20, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/20। अब देखिए 5 और 20 का एलसीएम, 5 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, तो 20/5 4 × 3 12, 20 सेम है इसलिए -1, 11/20। फिर देखिए एलसीएम 20/5 4 4 × 2 8, 20 सेम 4/20। अब देखिए सी की बात करते हैं। सी तो नया पार्टनर है, तो सी में तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि सी को कितना मिल रहा है 1/4। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/4 ही आएगा। 1/20 ए देता है और 4/20 बी देता है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो सॉल्व करने पर तो 1/4 ही आएगा। तो सी को कितना मिलता है 1/4। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 20 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 4 है, तो आपको 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 5/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी 11/20, 4/20 और सी का कितना है 1/4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर तो ये आएगा, बट ये देखिए एलसीएम 11 4 ये 20/4 5, तो आंसर आ गया हमारा 11:4:5 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:4। तो रिमेंबर अब हमको करना क्या है, ऑफ यानी इनटू तो करना है, लेकिन हमें ए के शेयर में इनटू नहीं करना है, बल्कि जो सी को मिल रहा है उसमें मल्टीप्लाई करना है। सेंटेंस कृपया ध्यान से पढ़ेगा। सी एक्वायर्स 1/5, सी एक्वायर्स 1/5, किसका 1/5, सी को तो 1/4 मिला ऑफ हिज शेयर, तो सी का शेयर क्या है 1/4, 1/4 का 1/5, 1/5 का मतलब बेटा 20% होता है, 1/4 का 20% ए देता है, तो 1/4 का 80% बी देता है, क्योंकि 20% 20/100 होता है, उसको सॉल्व करोगे तो 1/5 होगा। तो 20% ए देता है तो 80% बी देता है, तो 80% को अगर आप फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 4/5 आएगा। इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये हो गया आंसर। अब मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा एक ट्विस्ट है उसमें, घुमा दिए थोड़ा सा पॉइंट। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो था ये वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, और ये इसका हो गया सॉल्यूशन। अब एक और क्वेश्चन चलिए करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बैलेंस फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। ये देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, बैलेंस फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालिए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए बिल्कुल आसान है ये भी। सी को हम कितना दे रहे हैं बेटा 1/4 दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं 1/4। 1/4 वो किससे ले रहा है, ए से भी ले रहा है और बी से भी। तो ए कितना दे रहा है 1/4 का 1/5। देखिए सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर यानी 1/4, 1/5 तो 150 होगा, तो 1/4 का 1/5, 1/4 किसको मिल रहा है सी को मिल रहा है, उसका 1/5 यानी 1/20 कौन देता है ए देता है, तो हम बोलेंगे ए सेक्रीफाइस, ए इज सेक्रीफाइस। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। तो अब बचा कितना 1/4 का अगर आप 1/5 करते तो 1/20, तो बचा कितना 4/5। तो पिछले क्वेश्चन में 4/5 पूरा बी देता था, लेकिन यहां पर जो बचा है वो ए भी देता है और बी बराबर देते हैं, यानी हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन, बी इज सेक्रीफाइस। अब बचा कितना 1/4 का जो 4/5 देना है, देखिए 1/4 का 1/5, 1/4 का 20% ए देता है, तो 1/4 का 80% कितना हुआ 1/4 का 80% हुआ 1/5, 4 गॉन। इसका हाफ ए देता है, इसका जो बचा 1/5 का हाफ ए देता है और 1/5 का हाफ देता है बी। तो 1/5 का हाफ ए देता है, 1/5 का हाफ बी भी देता है। फिर से देखिए 1/4 का 1/5 सॉल्व करने पर आ गया 1/20।
तो बचा कितना, 1/4 का 4/5 बचा, यानी 80%। 80% सॉल्व किया तो आया 1/5। तो 1/5 का हाफ ए देता है, 1/5 का हाफ बी देता है। तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 1/20 प्लस 1/10। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + 2 3/20, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/10। तो अब आते हैं अपन सेक्रीफाइसिंग रेशियो की ओर, कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ। देखिए ए ने कितना दिया, ए ने दिया 3/20, बी ने कितना दिया 1/10। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 20। 20/21 इंटू 3 3, 20/10 2, 2 इंटू 1 2। तो देखिए आ गया आंसर 3:2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 3:2। अब ये ए सेक्रीफाई कर रहा है बेटा, और ये बी सेक्रीफाई कर रहा है, तो ए और बी में इसको माइनस करेंगे, बस सिंपल। तो ए का हिस्सा कितना था, देखिए 3:2। तो ए का न्यू रेशियो क्या होगा, एज न्यू रेशियो। तो ए का पहले कितना था बेटा, 3/5 था, उसने कितना सेक्रीफाई किया 3/20, तो 3/20 माइनस कर देंगे। तो 20 और 5 का एलसीएम 20, 20/5 4 इंटू 3 12, 20 सेम इसलिए 3 लिख दीजिए, 9/20। फिर देखिए बी का न्यू रेशियो, बी का कितना था पहले 2/5, माइनस कितना दे दिया उसने 1/10। एलसीएम ले लेंगे 10, 10/5 2 इंटू 2 4, 10/10 1, 1 इंटू 1 1, 3/10। अब हम तीनों को एक साथ लिखेंगे और क्या निकाल लेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का कितना है 9/20, बी का कितना है 3/10, और सी का कितना है 1/4, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 1/4। तो एलसीएम 20, 10 और 4 का एलसीएम होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, 20 आएगा। 20 सेम है तो 9। अब देखिए 20/10 2, 2 इंटू 3 6, 20/4 5, 5 इंटू 1 5। तो हमारा आंसर आ गया 9:6:5। मैं एक बार और शॉर्ट में बता देता हूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक दूसरा नंबर लेके मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर मैं आपसे 1/4 की जगह ये बोलूं कि सी को मिल रहा है 20, ध्यान समझिएगा, फिर से वही सी नया पार्टनर है, मैं बोल रहा हूं सी को मिल रहा है 20। अब मैं आपसे बोलूं कि 20 का 20% ए देता है, तो 20 का 20% यानी 4 रुपए ए देता है, तो बचा कितना 16 रुपए। 16 रुपए दोनों बराबर देते हैं, तो 16 रुपए कैसे आया, 20 का 20% ए देता है, तो 20 का जो 80% है यानी 16 रुपए, ये दोनों देते हैं बराबर। यानी अब आपको क्या करना है, 16 का बराबर यानी 50% ए देता है और 16 का 50% बी देता है, तो 16 का 50% 8, 16 का 50% 8। तो ए ऑलरेडी 20 का 20% 4 दे चुका है और 8 और देगा 12, और ये दे देगा 8। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपका 3:2। वही तो कर रहे थे इस क्वेश्चन में। 1/4 का 1/5 ए देता है, तो 1/4 का बचा कितना 4/5 बचा। ये बराबर देते हैं दोनों, 1/5 का हाफ ए देता है, 1/5 का हाफ बी देता है, इसलिए हमने 1/5 का हाफ ए में प्लस कर दिया, 1/5 का हाफ हमने बी में लिखा, और इसको माइनस कर दिया ए और बी में, और इस तरह से आ गया हमारा। क्योंकि इसके बाद तो हर क्वेश्चन सेम है, मेन सेक्रीफाइस निकालिए और ओल्ड रेशो जो है ए और बी का उसमें कर दीजिए माइनस। तो ये बहुत ही दो अच्छे क्वेश्चंस थे। ये दोनों क्वेश्चन आपको जहां तक गोयल वगैरह में नहीं मिलेंगे, वीडियो पॉज करके आप जरूर क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा विद सॉल्यूशन।